हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे मूल विधि और संविधान जो बुक में है। ये घटना चक्र की बुक है और हम पढ़ेंगे आज संविधान। हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। जिसको भी यहाँ से पढ़ना है या अपने नोट्स बनाना है वो बना सकता है। हम एक एक पेज पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये घटना चक्र की बुक है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो यहाँ से अपने अच्छे से नोट्स बना सकता है। देखिए, संविधान का उद्देश्य। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसने बाद में संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान की उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों यानी कि भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। उसके बाद देखेंगे, गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। जो प्रस्तावना जो होती है उसमें सबसे पहले क्या है, हम भारत के लोग, इन शब्द से शुरू होती है। भारत के पंथ निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। उसके बाद देखेंगे नीचे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट भी है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। उसके बाद ये राइटर हैं, उनका ध्यान रखेंगे। देखो किसने क्या कहा है संविधान को। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। यहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उसके बाद देखो, S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हैं। इसके आगे देखो, राज्य के 4 आवश्यक तत्व। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? देखो, जनसंख्या, भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता होते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो हम इसमें संप्रभुता लगाते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए भी आएंगे कि कौन से उसमें आया है। ये भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार M.S. रॉय द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद देखेंगे, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उसके बाद में देखो, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा में हैदराबाद देसी रियासतें के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। जो देसी रियासतें थीं उन्होंने भाग नहीं लिया था। उसके बाद B.N. राव ने अनुशंसा की थी, किसी व्यक्ति के अधिकार को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया है। संविधान सभा के सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। उसके आगे देखो, ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान को
26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत अधिनियम मित और आत्म अर्पित किया गया। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ। प्रस्ताव के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है। ये एक पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेरा छोटा बच्चा भी इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है और आप इस तरह से यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। मैं एक एक वीडियो रोज़ लाऊंगी, आप यहाँ से नोट्स बना के अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।